अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। कनाडा इमिग्रेशन ने कुछ न्यू लेटेस्ट न्यूज़ दी हैं, उन न्यूज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या न्यू चेंजेस किए हैं, क्या न्यू अपडेट्स दी हैं। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जाने पड़ते हैं। आज हम बात करते हैं कनाडा के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कि जिन स्टूडेंट्स के जो मेडिकल थे वो अपडेट नहीं हो रहे थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ न्यू अपडेट्स दी हैं रिसेंटली। जीसीकी में कुछ जो मेडिकल की अपडेट हो रही है, मेडिकल उनकी अपडेट हो रही हैं। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जो लास्ट मंथ से कुछ मंथ से जो उनकी मेडिकल अपडेट नहीं हो रही थी, अब उनकी जो मेडिकल है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गई है। जिसका मकसद ये है, जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा ये होगा कि जिन्होंने जो इतनी देर से वेट कर रहे थे कि उनका मेडिकल अपडेट हो, ताकि उनका जो वीज़ा है वो प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके बाद उनका वीज़ा डिसीजन है। तो इसलिए ये स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका जो मेडिकल अपडेट स्टार्ट हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि उनका अगर बायोमेट्रिक भी हो गई है, उनके मेडिकल भी अपडेट हो गए हैं, तो कितनी देर बाद उनका जो वीज़ा है प्रोसेस है उसका डिसीजन आ जाएगा। उनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट की जो कॉल है या कुछ भी रिक्वेस्ट कब आ जाएगी। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो 20 से बल्कि 25 से 30 डेज़ लग सकते हैं। आप अगर तो आप कुछ बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे, उनके क्वेश्चंस हैं कि हमारा जो बायोमेट्रिक था या मेडिकल था वो दिसंबर में हो गया था, किसी का 13 दिसंबर को हुआ है, किसी का 25 को, किसी का 15 को। तो अभी तक उनका डिसीजन नहीं आया, तो कितनी देर लगेगी। तो इसका यही एक आंसर है सिंपल सा कि वो 25 से 30 वर्किंग डेज़ को लेकर चलें कि वर्किंग डेज़ देखने हैं, वैसे डेज़ नहीं कि जिन डेज़ में वर्क होता है, जिन डेज़ में ऑफिस वगैरह खुले होते हैं, उन वर्किंग डेज़ को देखकर चलें तो आपके 25 से 30 डेज़ लग जाएंगे। ऑलमोस्ट 70% जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वो डिसीजन आ रहे हैं। इसलिए आप भी, अगर तो आप लोगों का सब कुछ हो गया है, आपका मेडिकल भी हो गया, आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, आपकी वीज़ा जो फाइल है सारी एप्लीकेशन जो है वो सारी कंप्लीट है, तो आप वेट में हैं, तो आप 25 से 30 डेज़ वर्किंग जो डेज़ हैं हम वेट करें। तो हो सकता है उससे भी लेट हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो इतने लग ही जाते हैं क्योंकि आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनके पास बहुत सा बैकलॉग पड़ा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स की फ़ाइल है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को मैनेज करना है उनके पास। और स्टूडेंट के अलावा दूसरी भी बहुत सी फाइल्स हैं उनके पास, प्रायोरिटी जो वीज़ास होते हैं वो भी हैं, तो उनको सबको लेकर चलना होता है। इसलिए आपको वेट करना होगा। पहले की निस्बत इस दफ़ा स्टूडेंट्स को ज़्यादा वेट करना होगा कि उनका डिसीजन कब आएगा। तो इसलिए आप पेशेंस से काम लें, आपका वीज़ा डिसीजन होप्स हो के बहुत जल्दी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एआईपी के बारे में, जिसको लेकर स्टूडेंट में बहुत सी कन्फ्यूजन है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जो कनाडा है उन्होंने एआईपी का जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें बात करेंगे कि उन्होंने रीस्टार्ट क्यों किया है, पहले क्यों बंद कर दिया था, ये किन के लिए फ़ायदा मंद है, किन के लिए नहीं, कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये है, किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ए पे जिन स्टूडेंट्स की जो फाइल्स थी वो 15 दिसंबर से पहले या फिर 15 दिसंबर तक लगी हुई थी, लेकिन उनका फ़ाइल कंप्लीट नहीं थी, किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, किसी की मेडिकल अपडेट नहीं हुई, तो उस स्टूडेंट्स को उन्होंने एआईपी देने का फैसला किया कि वो स्टूडेंट्स को एआईपी देंगे। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन क्लासेस इस वक्त तक नहीं लेने देंगे, इस वक्त तक स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता जब तक उनके पास या तो वीज़ा ना हो या फिर उनके पास अप्रूवल ना हो, एआईपी ना हो, वो क्लासेस नहीं ले सकते। तो इसलिए जो कनाडा की इमिग्रेशन है उन्होंने उन्होंने फैसला किया कि वो स्टूडेंट्स को एआईपी दें, क्योंकि उनके पास बहुत सा बैकलॉग पड़ा है। वो पूरे स्टूडेंट्स की जो कंप्लीट फाइल वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते थे, उनको डिसीजन नहीं आ सकता था, इसलिए स्टूडेंट्स को एआईपी मिला है ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। और उसके बाद उनका जो है अगर किसी का मेडिकल अपडेट नहीं हो वो बाद में हो जाएगा, किसी की बायोमेट्रिक नहीं हुई बाद में हो जाएगी, वीज़ा डिसीजन बाद में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करें। अब तो स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज है कि वो क्या करें। अगर तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो ये आपका अपना डिसीजन है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी में है उसकी रिफ़ंड पॉलिसी कैसी है। अगर तो रिफ़ंड पॉलिसी अच्छी है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखें। अगर तो रिफ़ंड पॉलिसी अच्छी नहीं है, वो आपको रिफ़ंड नहीं देंगे ऑनलाइन क्लासेस के बाद, तो आप अपना डेफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि अगर तो आप लोग
का जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा, ना ही मेरा होगा, ना ही आपके एजेंट का होगा, ना ही आपकी जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी उसका होगा, ना ही आरसीसी वालों का होगा। तो इसलिए आपका डिसीजन है। एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि उसका जो है मेडिकल भी हो गया, बायोमेट्रिक भी हो गई है, उसकी फ़ाइल भी कंप्लीट है, उसको ईआईपी भी मिल गया है, लेकिन उसकी जो क्लासेस है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। उसकी जो कॉलेज की रिफ़ंड पॉलिसी है वो 19 मार्च तक है, उसके बाद रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो उसका ये क्वेश्चन था कि वो अब क्या करे, उसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फिर वो डेफ़र करवा ले। तो अगर तो मेरी सजेशन यही है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें, क्योंकि उसकी जो फ़ाइल है वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है। तो होप्स हो कि जल्दी से उसका वीज़ा डिसीजन आ जाएगा, इसलिए तब तक वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले। अगर तो उसका पॉजिटिव वीज़ा डिसीजन आ जाता है तो तब तो वो कनाडा ट्रैवल कर सकता है। अगर तो नेगेटिव भी आ जाता है तो उसकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। 19 मार्च में अभी काफ़ी टाइम पड़ा, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से भी ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है, मेरी एडवाइस ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखे, तब तक उसका जो वीज़ा डिसीजन आ जाएगा। इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स के भी इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं कि वो क्या करें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने एजेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डिसीजन होगा वो आपका अपना ही होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको एआईपी मिलने के बाद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि अगर तो उनका एआईपी मिल गया तो उनका वीज़ा लग जाएगा, फिर भी चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा निगलेक्ट हो सकता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी फ़ाइल बहुत अच्छी थी, उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, उनका हर चीज़ ठीक थी, उनकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी वो भी टॉप में थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उनको एआईपी मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये एक अच्छी बात नहीं है कनाडा की तरफ से। अगर तो उन्होंने वो पहले स्टूडेंट को एआईपी दे देते हैं, बाद में उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो ये कनाडा की इमिग्रेशन को सोचना चाहिए कि एआईपी भी उन्हीं स्टूडेंट को दें जिनकी फ़ाइल अच्छी हो, जिनका वीज़ा लगना हो। तो फिर इस तरह स्टूडेंट्स थोड़ा मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि पहले तो उनको एआईपी मिल गया, उन्होंने कुछ दिन ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन उसके बाद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ये थी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एक तो मेडिकल के बारे में, अपडेशन के बारे में, दूसरी एआईपी के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट की कन्फ्यूजन थी, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, उनके भी आंसर दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए हर रोज़ न्यू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।